नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बुलडोजर का नाम सुनते ही अपराधियों के कान खड़े हो जाते हैं। अपराधी सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं उनका नंबर तो नहीं आने वाला। लेकिन सक्ती जिले में अभी भी भूमाफिया बेखौफ है और जमीन कब्जा करने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। सरकार की ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण, भूमाफियाओं और बदमाशों के खिलाफ शुरू हुई है। लेकिन सक्ती जिले के बाराद्वार में भूमाफिया बुलडोजर लेकर दहशत बरपा रहे हैं। बाराद्वार में साहू परिवार की जमीन पर कब्जा करने भूमाफियाओं ने दबंगों की मदद से उनका जीना मुश्किल कर दिया है। वर्षों से काबिज साहू परिवार की जमीन हथियाने के लिए बुलडोजर लेकर उनके घर से लगी दीवार को गिरा दिया गया है और बड़े बड़े पेच भी काट डाले हैं। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो रात में हथियार से लैस 2 दर्जन गुंडे लेकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घर के 2 लोगों के सर पर गंभीर चोटें आई हैं, वहीं महिलाओं के भी हाथ पैरों में चोटें आई हैं। हमले के बाद से साहू परिवार दहशत में है और डर है कि उन पर फिर से कहीं हमला ना हो जाए। 40-45 साल पहले मेरे पापा मनमोहन लाल साहू ने ये जमीन खरीदा था। उसके बाद हम लोग 25 साल पहले इस पे घर बना के और पूरा बाउंड्री वॉल करके यहाँ पे रहते हैं। 19 तारीख को राधा मोहन के बेटे ऋषि राय ने बुलडोजर लाके हमारे घर का दीवार तोड़ दिया। फिर एक दिन बाद पूरे पेड़ कटवा दिए और सुरक्षा के लिए हम लोग जो कांटा तार का घेरा लगाए थे उसको भी 12 घंटे के अंदर उसने चुरा लिया। 9 बजे रात के करीब 25-30 गुंडे लोग आके पूरा मतलब कांटा तार को तोड़ के पूरे हमारे पंडाल के अंदर घुसकर हम लोग पे आक्रमण किया गया। पीछे खेत से, इधर से, दाएं बाएं सब तरफ से, चारों तरफ से हमको घेर लिया गया था और उन लोग डंडा चाकू सब लेके आए थे और हमको मारा गया है। जान से मारने की धमकी दी गई, बहुत बहुत गंदी भद्दी माँ बहन की गाली दी गई, औरतों को घसीटा गया, मारा गया है और घायल किया गया है। उसमें छोटे वाले मेरे भाई राजेश साहू के सर में चोट आया है, हाथ में फ्रैक्चर आ गया है, बड़े वाले भाई का सिर फूट गया है, मेरी मौसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मेरी बुआ के पैर में भी चोट आया है। सक्ती के भूमाफिया हैं जिनके आजू बाजू में जमीन है, वो मेरे जमीन के पीछे है। उनके जमीन के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए लोग मेरे जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं और वो भी लोग मेरे को डरा धमका के, जान से मारने की धमकी दे के मेरा जमीन हथियाना चाह रहे हैं लोग। सर, हमारे जान को बहुत ज्यादा खतरा है। मेरी माँ बहुत ज्यादा डरी हुई है, वही नहीं हम सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पे हमको अपने जान की मतलब चिंता नहीं है, एक दूसरे की जान की चिंता है कि किसी को कुछ ना हो जाए। सब यही बोल रहे हैं, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हर किसी को एक दूसरे की चिंता है। भाई को बहन की चिंता है तो बहन को भाई की चिंता है, माँ को अपने बच्चों की चिंता। हमले के बाद से परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी थी और समय रहते मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, जिससे बदमाश मौके से फरार निकले और परिवार के सदस्यों के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। घटना की शिकायत पर बाराद्वार पुलिस ने आरोपी ऋषि राय और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट की गई, जिसमें मुख्य आरोपी ऋषि राय और उसके साथियों के खिलाफ धारा 323, 506, 294, 34, 452 के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद इसमें अन्य धाराएं जोड़ी जाएंगी। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी पतासाजी की जा रही है। जयजयपुर रोड पर सड़क किनारे एक जमीन की के कब्जे को लेकर डेरागढ़ के अवधेश साहू और बाराद्वार के ऋषि राय के बीच में कब्जे को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी थी, जिस पर कल उनके अस्थायी ठिकाने पर ऋषि राय उनके कुछ साथियों द्वारा इनके कब्जे की बाउंड्री को तोड़कर इसके तंबुओं को उखाड़ने का प्रयास करके मारपीट की गई है, जिस पर से थाने में कल अपराध पंजीबद्ध किया गया ऋषि राय के अन्य साथियों के खिलाफ में और जिनको चोट आई थी उनका मेडिकल कराया गया है। उसमें डॉक्टरों ने CT स्कैन एंड एक्सरे की भी सलाह दी है, जिसके बाद वो रिपोर्ट आने के बाद में और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसे फिलहाल 452, 294, 506, 323, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट अभी और आनी बाकी है, उसके बाद जैसी गंभीरता चोट की रहेगी उसके बाद और धाराएं लगाई जाएंगी। अभी आरोपी का पता तलाश कर रहे हैं, आरोपी यहाँ से भाग चुका है
पुलिस टीम लगी हुई है, जल्द ही उसको हमारी गिरफ्त में होगा। आपको बता दें कि सक्ती जिले में भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है, जिसके चलते ये बेखौफ होकर जमीन का काला कारोबार चला रहे हैं। मगर इनकी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब ये लोग जमीन हथियाने के लिए गुंडागर्दी पर उतर गए हैं। साहू परिवार ने बताया कि उनकी जमीन से लगकर कई भूमाफियाओं की जमीन है, जिसके लिए उन्हें रास्ता चाहिए, इसलिए उनकी नजर उनकी जमीन पर गड़ी हुई है और उसे हथियाने के लिए वो मारपीट पर भी उतर आए हैं। उनके द्वारा पहले भी उनको धमकी दी जा चुकी है, जिसकी शिकायत उन्होंने अधिकारियों से की थी, मगर अधिकारियों की उदासीनता ने आज उनकी जान पर खतरा पैदा कर दिया है। ये जमीन जो मेरे पिताजी के नाम पर है, श्री मनमोहन लाल साहू के नाम पर, इस पे हम लोग काबिज थे। तो यहाँ पे जो ऋषि राय है, जिनके पिताजी का नाम राधा मोहन राय है, वो बलपूर्वक बुलडोजर चलवा दिया इस पे, और मेरे मना करने के बाद भी नहीं माने और बोल रहे थे कि इसमें दबा के मार दो करके। तो मैं कैसे भी करके अपनी जान बचाकर भागा हूँ सर। और यहाँ का सब पेड़ काट दिए हैं, और यहाँ और भू माफिया लोगों का मेरे ज़मीन से लगा हुआ ज़मीन है, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है सर, इसलिए उन लोग ये सब इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मेरा यहाँ जेसीबी, यहाँ सर मेरा ईंटे का से मैं दीवार घेर के रखा हुआ था, उसको जेसीबी से तोड़ दिया गया सर। उस समय मेरे को जान से मारने की धमकी दिया गया था सर। मेरे सिर पे लगा हुआ है। मेरा छोटा भाई राजेश साहू है, वो सर अभी सिटी स्कैन कराने के लिए अभी बिलासपुर गया हुआ है मेरी दीदी के साथ, और मेरी बुआ को भी चोट आया है, मेरे मौसी को भी चोट आया है सर। अच्छा, महिलाएं भी थी, महिलाओं के साथ भी मारपीट? जी हाँ सर, महिलाओं के साथ, जी हाँ जी। हालांकि अब देखने वाली बात यही है कि प्रदेश भर में की जा रही भूमाफियाओं पर कार्रवाई सक्ती जिले में कब की जाती है और आतंक मचा रहे भूमाफियाओं पर कब लगाम लगता है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भैरमगढ़ की ओर से समस्त देश एवं प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जांजगीर चांपा जिले का बिरगहनी गांव इन दिनों बम के धमाकों से दहला हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर रोक के बाद में भी पत्थर खदानों में हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में दरारें तक आ गई हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जांजगीर चांपा जिले में खनिज संसाधनों की कमी नहीं है। यहाँ की जमीन के भीतर बहुमूल्य पत्थर भी दबे हुए हैं, जिसमें लाइमस्टोन, डोलोमाइट और अन्य तरह के पत्थर शामिल हैं। इसे निकालने के लिए क्रेशर खदानें भी संचालित हैं, लेकिन क्रेशर संचालक सरकारी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ होकर हैवी ब्लास्टिंग कर पत्थर का उत्खनन कर रहे हैं, जिस कारण बड़े बड़े पत्थर गांव में आकर गिर जाते हैं और ग्रामीण जख्मी हो जाते हैं। वहीं निजी और शासकीय भवनों में भी बड़े बड़े दरार आ गए हैं।
क्रेशर संचालकों की इस मनमानी के खिलाफ सरपंच और ग्रामीणों ने कई बार खनिज अधिकारी को शिकायत भी की है, लेकिन इस मामले पर किसी तरह की अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिस कारण ग्रामीणों ने कांग्रेसी विधायक से गुहार भी लगाई है। वहीं विधायक व्यास कश्यप ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। उसके साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हम लोग के द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्ताव करके खनिज विभाग को हैवी ब्लास्टिंग के लिए बोला गया है कि हैवी ब्लास्टिंग मत हो, नॉर्मल ब्लास्टिंग हो करके, लेकिन अभी तक खनिज विभाग वाले कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। आगे फिर जाके मिलेंगे, खनिज विभाग के अधिकारी से जाके मिलेंगे, अगर नहीं मानते फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारे बिरगनी गाँव में बोर ब्लास्टिंग जरूरत से ज़्यादा चला थे। स्कूल दरार पड़ गए, भवन से दरार पड़ गए, मकान में दरार पड़ गए। अच्छा, प्रदूषण से भयभीत है बिरगनी पूरा, खेत खार सब जगह। तो सर कहाँ शिकायत? 15 से 20 से लगभग है। पहले कलेक्टर मोहरी से शिकायत। बोर ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए भी, यही मोर कहना है। ब्लास्टिंग की समस्या से लेकर के सर जी बहुत कुछ समस्या आ रही है, जैसे कि अपना धूल लक्कर है, और दूसरी बात यह है कि अपना जो घर है, छत्र छाया है, वो बहुत जगह दरारें आ जा रही हैं। तो और मुआवजा वगैरह इसका मतलब देखा जाए तो कुछ चीज़ का मतलब मिल नहीं पा रहा है, तो इसलिए सब जितना भी ग्रामवासी है ना, सब रुष्ट है ये खदान से। और गाय वाय जो है गिर जा रहे हैं, उसका कोई मतलब ना रोका छेका कुछ नहीं है। मतलब देखा जाए तो सेफ्टी की मतलब बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। वो भी गांव का मुखिया है तो उसको तो मेन उसको समझना चाहिए। ये पूरा जितने भी दरारें जो आ रही हैं उसको देख करके उसको समझना चाहिए। बस इसी का रोक लगाने के लिए विज्ञापन सौंपा गया है। हम लोग चाहते हैं कि इसका काम निराकरण होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, तब जाके हमारे गाँव को सुधार मिलेगा। कम से 15 से 20 संचालित है, इसमें धूल धक्कड़ का बहुत समस्या होता है, और अन्य जैसे कि भाई पेड़ पौधा का भी सुविधा नहीं मिल पाता है, जैसे कि वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है, उससे आमजन को हानि मिल रहा है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और पूर्व में भी कई बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं इस विषय में, भाई इसमें उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। जैसे कि सरकारी स्कूल जैसे कि उप स्वास्थ्य केंद्र, इसमें दरारें आ रही हैं, और घर में भी बहुत सारी दरारें आ रही हैं। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि घर से कुछ क्षति हो गया, यानी कि आमजन को क्षति हानि बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी में विषय में ज्ञापन दिए हैं विधायक महोदय जी को। इस विषय में जल्द से जल्द जांच की उचित मांग करते हैं हम लोग। निश्चित रूप से इस संबंध में वहां के जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों ने लिखित शिकायत की है मेरे पास, और आज ही मैं माननीय जिलाधीश जी पास जाकर उस आवेदन को प्रस्तुत करूंगा, और बंद होना चाहिए। और मैं तो विधानसभा में भी लेके जा रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी क्रेशर हैं, पूरी क्रेशर की जानकारी लेकर अगर गलत पाई जाएगी तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि भाई वो सब बंद किया जाए। ब्लास्टिंग की शिकायत तो है ही है, जिसको मैं कई खुद गया हूं, और मैंने देखा है कई ऐसे मकान जो कि दरार आ गए हैं, गरीब गुरबे के मकान है वो। ब्लास्टिंग की तो तत्काल बंद होनी चाहिए, और ऐसे अवैध जिनका संचालन की तिथि अगर बंद हो गया है, जितने हेक्टेयर का उनका रकबा पहले संचालित होना था क्रेशर के लिए, उससे कहीं ज़्यादा अधिक पर खनन कर लिए हैं, नदी के किनारे है, अधिक गहराइयों तक चले गए हैं, तो इन सब समय पे अगर नियमानुसार अगर गलत पाई जाएगी तो उसकी निश्चित कार्रवाई की मांग मैं सरकार से करूंगा। और अभी इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन अपने स्वयं जा रहा हूँ। अभी तक कहाँ से शिकायत आई है और क्या इस मुद्दे में लेके? खास करके बिरगहनी पंचायत की शिकायत प्रमुख है, क्योंकि वो हसदो नदी के तट पर है, और मुझे खुद ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अवैध रूप से खनन भी किया जा रहा है। उसमें अवैध रूप से फ्लाई एश वगैरह पाट करके पानी भी नहीं डाला जा रहा है, जो फ्लाई एश उड़ करके पूरे गांव पे प्रदूषण फैला रहा है। ऐसे लंबी शिकायत मेरे पास है, बोले तो मैं उस शिकायत की कापी आपको उपलब्ध करा। इसके लिए अगर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन, कार्रवाई नहीं होगी तो मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूं, जनता को साथ लेकर बैठ जाऊंगा। बिरगहनी क्षेत्र के क्रेशर खदानों में हैवी ब्लास्टिंग की शिकायत पर जिला खनिज अधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्लास्टिंग के मामले में रायगढ़ के अधिकारियों तक सूचना पहुंचाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने ब्लास्टिंग के मामले में जांच और कार्रवाई करने का हवाला दिया है। बता दें कि जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा, शिवरी नारायण, नवागढ़ और चांपा क्षेत्र में क्रेशर खदान संचालित है।
जिसमें बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए क्रैशर संचालक मजदूरों के बजाय ब्लास्टिंग कराना ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। ब्लास्टिंग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होता है तो उसमें डीजीएमएस रायगढ़ कार्यालय को हम लोग प्रेषित करते हैं और वहाँ से कार्रवाई जो भी है सुनिश्चित की जाती है। बाकी इस प्रकार से कोई ब्लास्टिंग का तो शिकायत होगा तो ब्लास्टिंग से संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा कार्रवाई किया जाता है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7060356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर जिले में लग रहे मेले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। बीजापुर के गांव कोतापाल में 3 दिवसीय मोतीबाई मेले का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। नए वर्ष की शुरुआत होते ही बीजापुर जिले में मेलों का दौर चालू हो गया है। पहला मेला संतोषपुर चांद्रवा कोडराज में आयोजित हुआ। दूसरा मेला जैतालूर कोदाई माता का आयोजित हुआ, जो 23 जनवरी को आयोजित किया गया। इसी कोतपाल में 3 दिवस मोतीबाई मेले का आगाज हुआ। मेले की शुरुआत शनिवार से हुई थी। पहले दिन देवी बैठती है और उससे अगले दिन ग्रामीण अपने घरों में झाड़ू लाते हैं, जिसे पीड़ा पटानी कहते हैं। उससे अगले दिन धान की पोटली घरों से लाकर माता के पास छोड़ी जाती है। मेले के आखिरी दिन श्रद्धालु माता के यहाँ नारियल चढ़ाकर दर्शन करने पहुँचते हैं। वहीं भक्त मन्नत पूरी होने पर बलि भी चढ़ाते हैं। बीजापुर जिले में मेलाओं का दौर चालू हो चुका है। सबसे पहले हमने आपको संतोषपुर चंद्रवा कोंडराज जो है उनका मेला स्थल की जो तस्वीर हमने दिखाया था, जिक्र भी किया था। उसके बाद जैतालूर का मेला हुआ है कोदे में। उसके बाद मौजूद है, मैं चाहूँगा तो तस्वीरें में दिखाइए। मोतीबाई जो देवता है, माता है, उनकी पूजा अर्चना मेला का आयोजन ग्रामीणों में किया जाता है। सुबह से यह मेला का आयोजन है। यहाँ मेला 3 दिनों का बताया जाता है। शनिवार से चालू है, शनिवार रविवार और सोमवार और मंगलवार के मेला का आखिरी दिन। कुछ तस्वीरें देखिएगा। यहाँ सबसे पहले तो आपको बता दें, सुबह जो मेला होता है यहाँ नारियलों से जो यहाँ के गाँव वाले रहते हैं, नारियल से यहाँ पूजा होता है। उसमें शाम के बलि प्रथा भी है, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इन परंपराओं को देखना होगा। जब भी जिले में तीसरा ये मेला है, मेला का दौर सबसे पहले चंद्रवा जो है संतोषपुर का मेला था। जैतालूर के बाद मोतीबाई जो है उनकी बहन भी मानते हैं लोग। वही तस्वीर है पारंपरिक जो आदिवासी अंचलों में होता है। ग्रामीण अंचलों में जब भी मेला होता है, यहाँ के लोग भी मेले में आते। वही देवी देवता हैं। एक साइड से आप देख सकते हैं देवी देवता वहाँ पूजा अर्चना के लिए पेश रखा हुआ। जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है वो आपको दिखेंगे। वही इसकी अर्चना क्या कुछ है, ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको तस्वीरें जिला मुख्यालय से कुछ ही दूर में जो कोतापाल है वहाँ पर आज मेला है, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। कुछ ग्रामीण भी है यहाँ बात करने। उससे पहले तस्वीरें आप देखिएगा। जब भी ग्रामीण क्षेत्र में जो मेला होती है, उस मेला
मेला की अलग ही परंपरा, यही वजह है कि बस्तर को की अलग पहचान होती है, अलग लोगों में एक अलग पहचान होती है, लोग भी अलग अलग जो अपनी परंपरा वो मानते हैं यहाँ पर। और जहाँ तक आप परंपराओं मेलाओं में आप देखते हैं वो आदिवासी परंपराएं होती है, उसके साथ ही साथ सभी देवताओं का भी यहाँ पर सम्मान होता है। वही आपको बात बता दें, जो सेमी है, सेमी का त्यौहार भी होता है। बताते कि पहले दिन जो है यह मेला की तैयारी होती है, यहाँ पर जो अपनी रीति रिवाज जो पहले से चलता है वो करने को कुछ लोग हमारे साथ है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। आज जो मेला यहाँ पर है, मेला जो है किस खुदाई माता के बाद ये मेला मनाते, क्या कुछ इसके पीछे परंपरा, क्या लोगों का मान्यता है इसके पीछे? माँ छोटी है ना यहाँ पर सबसे पहले बीजापुर जिला में संतोषपुर चंद्रवा का मेला होता है, और उसके बाद दूसरा मेला जैतल और पदेमाई माता, उसके बाद यहाँ मोतिमबाई का मेला होता है। मोतिमबाई का खास उद्देश्य बोलने से जो मन्नत मांगते हैं और एक साल में बलि देने का यहाँ प्रथा रहता है। यहाँ पर कोतपाल में 3 दिन से मेला चल रहा है। कब से मेला यहाँ मेला आयोजन हो रहा है? क्या इनके जो बहन बता रहे थे खुदाई माता है, संतोषपुर की जो माता है, वो इनके पीछे क्या रिश्ता है? क्या शुरुआत जो मेला होती है वो तीसरा मेला जो यहाँ होता है, पहले जो मेला खुदाई माता को होता है संतोषपुर में होता है, क्या कुछ मान्यता है इसके पीछे? माने इसका भाई बहन के नाम से जाना जाता है। संतोषपुर का तो थोड़ा अलग है, बाकी कोदेबाई का बड़े बहन बोलते हैं, कोदेबाई माता वो जैतलूर वाला बड़े बहन बोलते हैं, इसको छोटे बहन जो है कोतपाल मोतिमबाई को बोलते हैं। इसके दूसरा बहन बोलते हैं सादेड़ में है, और एक छोटे भाई। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने को। क्या नाम है आपका? जो मेला है, मेला के पीछे क्या कुछ परंपरा, लोगों की क्या मान्यता के बाद ये मेला मनाया जाता है? तो ये आज 3 दिनों से इसका पूजा पाठ हो रहा है। आज अंतिम है इस मेला, मतलब मोतिमबाई माता का मेला, क्योंकि जैसे कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है और चलाते भी आ रहे हैं। हमने भी उस आधार पे ही हर साल जनवरी महीना या फरवरी महीना में इसका मेला किया जाता है। बिल्कुल, और भी लोग, कुछ लोग हैं, सबकी अलग अलग मतलब, और भी कुछ सवाल हैं जो लोग भी जानना चाहेंगे। जो मेला यहाँ पर होता है, मेला में 3 दिनों से मेला होने की बात करें, आज लास्ट आखिरी दिन है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक क्या कुछ अलग अलग दिनों में क्या किस तरह से पूजा अर्चना करते, थोड़ा बताएंगे आप? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर, हमारा तिरुपति लिंगा में ग्राम कोतपाल में आज मेला है, जात्रा के नाम से जाना जाता है। ये जात्रा है परंपरा रीति रिवाज के अनुसार चलते आ रहा है। इस मेला को करने से पहले गांव के सभी लोग सियान सज्जन परमा पुजारी बैठकर इसका निर्णय लेते हैं कि फलाने दिन यात्रा करना है। इससे पहले अपन 3 दिन तक हम शिकार के जाते हैं, जिसे हम एंडल बोलते हैं, भारत बोलते हैं, इसके नाम से करते हैं। उसके बाद जाकर शाम के शनिवार के बैठते हैं, जागर बैठते हैं। संडे के फिर अपन सीमा में जाकर जागर का पंडम करते हैं, जो सरहद में होता है। उसमें सभी लोग बकरा मुर्गी गांव से साइड से सामूहिक रहता है, बाकी मुर्गी अपने अपने लेकर आते हैं। उसमें पूजा वूजा होने के बाद सरहद का पूजा होने के बाद फिर उसको शाम तक के उसका कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। उसका नेक्स्ट शाम के फिर बैठते हैं। उस दिन फिर अपना सुंकू का काम होता है, उसमें सुंकू के काम में गामम देव में बैठते हैं। उसके दूसरा दिन सोमवार के अपना सेमी डालते हैं, सेमी पंडम करते हैं वहाँ पे। उसके बाद तीसरा दिन मोतिमबाई की जगह पे मेला और श्रद्धालु पहुँचते हैं, अलग अलग गाँवों से आते हैं, कम से कम 20-25 गाँव से लोग आसपास के सभी शामिल हो जाते हैं इस मेला में। जैसे शाम होने के बाद श्रद्धालु समाप्ति हो जाता है देवी देवता का। उसके बाद सबके पश्चात यहाँ बलि का प्रथा होता है, बलि मुर्गा होता है, बकरा होता है। इसके पश्चात फिर इसमें भी अपन सेमी चढ़ाते हैं जो मोतिमबाई माता के यहाँ। तो इसके पश्चात फिर गाँव वाले सब अपना अपना आखिर लोगों की जो आस्था है, मान्यताएं रहती है, मतलब पूजा जो आखिरी होती है, पूजा का आखिरी में अब क्या कुछ होगा, कैसे समाप्ति होगा मेला की, क्या कुछ है वो बताएंगे? तो इसमें पूजा के आखिरी में ये होता है, जब कोई संकट में आ जाता है यहाँ के इस मान्यता के अनुसार, उस मन्नत लेकर रहते हैं, उस मन्नत पूर्ण होता है तो उस अंतिम में मान के रूप में ला कर देते हैं लोग बाग। जी बिल्कुल, मान्यता भी यहाँ गांव का लोगों की भी मान्यता। स्वाभाविक मेलाओं में जिस तरीके से लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मन्नतें रहती है, मन्नतें पूरे होते हैं, वो बलि भी चढ़ाते, कई लोग दर्शन भी करते हैं, ऐसा मान्यता है लोगों की। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मेलाओं का शुरुआत जिले में हो चुका, तीसरा मेला भी है, लोगों की भीड़ सुबह
एक भारी भीड़ यहाँ देखने मिले। 20 से ज्यादा गांव के लोग यहाँ पर आए थे, ऐसा इनका कहना। वही अगर बात करें इसके बाद कई लोग और भी देखिए प्रथा आदिवासियों की तो पूजा अर्चना में कुछ अलग ही है, लोग इसे देख नहीं पाते, लेकिन जब भी आदिवासी परंपराओं की बात करते हैं इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। परंपराओं के अनुसार शाम के जो बलि का प्रथा चलता है, प्रथा के लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए। तस्वीरें में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ मेरे ठीक दाहिने और जो लोग बैठे उससे मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाइएगा। यहाँ बकरे की बलि और मुर्गा मुर्गियों की जो बलि है वो दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता लोगों की है कि जो वो लोग मन्नत जो मांगते हैं, मन्नत पूरा होने पर ग्रामीण यहाँ पहुँचते हैं। माता के दर्शन के बाद मेला के जो शाम के समय रहता है वहाँ बलि प्रथा का जो है वो देते हैं। यहाँ प्रेमा गायता और ग्रामीण जो लोग हैं और जो मन्नत मांगे वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए भारी संख्या में आप देख सकते हैं। सामने जो बलि प्रथा की जो तैयारी कर रहे हैं वो गायता प्रेमा जो है पूजा कर रहे हैं। वही मेरे पीछे की तस्वीर में चाहूँगा कि एक बार मेरे सहयोगी आपको दिखाएं। कुछ लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। वही मन्नतें पूरे होने पर यहाँ ग्रामीण पहुँच चुके हैं। वही इसके बाद माता की तस्वीरें फिर दोबारा एक बार आप देखिएगा। मेला के आगे जो नारियलों का जो सजा यहाँ रखा हुआ है, माता की जो मूर्ति है, यहाँ पर दान पेटी जो है वो भी यहाँ बनाया गया ताकि लोग जो यहाँ दर्शन करना तो वो माता को जो चढ़ावा करते हैं वो यहाँ पे चढ़ावा करते हैं। वही हरखबर छत्तीसगढ़ जो है लगातार जो स्थानीय महिलाओं को कवरेज का काम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हरखबर के लिए रामचंद्र मेरे की रिपोर्ट, बीजापुर। मेले में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली तो कुछ भक्त भगवान से मन्नत मांगने पहुंचते हैं। कुछ भक्त मन्नत पूरी होने के बाद बलि चढ़ाने पहुंचते हैं। इन प्राचीन और सांस्कृतिक मेलों की काफी मान्यता होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।